बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि बैतरती बिअददी कुल्ली मालूम लगा। मेरे बहनों और भाइयों, दुरूद पाक पढ़ते रहें, इस्तग़फ़ार करते रहें और कल क़यामत के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी शफ़ाअत फरमाएंगे। और कल जुमेरात का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पे फोकस रखिएगा। और आप इम्पोर्टेंट बात ये देखें, आपको जिसको भी मानते हैं, खुदा रसूल को मानते हैं या जिसको भी मानता है, तुझे तेरे बच्चों की कसम या जिसकी कसम मर्जी समझ ले, कल का दिन और परसों का दिन बहुत ज्यादा एहतियात से काम कर। मार्केट में काफी अप एंड डाउन होंगे और फ्यूचर वाले हजरात बड़ा केयरफुल होकर काम करें, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। 2000 की क्वांटिटी रखें बड़े शेयरों में। मैंने खुद 2000 शेयर ट्रेड कर रहा हूँ। अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, ओजीडीसी, पीपीएल जरा ज्यादा कर रहा हूँ और बड़ा गंदारा थोड़ा सा कम कर रहा हूँ और अटल रिफाइनरी भी कम कर रहा हूँ। तो मेरी आपसे बहुत बाना गुजारिश है कि बहुत ज्यादा एहतियात से और केयरफुल होकर काम करें। किसी की बातों में न रोल ओवर का वीक है और 52 अरब रुपए का जो माल है इस वक्त तकरीबन 24 अरब रुपए का माल फ्यूचर में खड़ा हुआ है और बदले का माल मिला के टोटल 52 अरब रुपए का माल खड़ा हुआ है। पोजीशन भी शिफ्ट होनी है और मार्केट काफी अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर तू ट्रेडिंग का बादशाह है तो फिर मार्केट को हाथ लगाई, वरना जो भी काम करी डिप पे बाय करी और ऊपर बेचने की कोशिश करी और किसी की बातों में ना आई। तेरे लिए बेहतर यही होगा, वरना स्टॉप कर। मार्केट का ट्रेलर आपने देख ही लिया होगा। अगर आप ट्रेडिंग के बादशाह किंग हैं तो फिर काम कर सकते हैं और जिनके पास फ्यूचर में डिलीवरी पड़ी है वो भी जरा अपना स्टॉप लॉस लगा ले। तेरे को खुदा रसूल का वास्ते मुझे क्या फायदा भाई, तेरा नुकसान होगा मुझे किस चीज का सवाब मिलेगा और तुझे फायदा होगा मुझे किस चीज का सवाब मिलेगा। मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके कहता हूं, मैंने कभी भी तुम्हारे से ना दो नंबरी की है। मेरी जिंदगी तुम्हारी अमानत है, मेरे रब ने नई जिंदगी दी है मुझे, मैं तो मौत के मुंह से वापस आया हूँ आप लोगों की दुआओं के सबके में। बाकी मेरी कोई औकात नहीं है भाई। हम तो आपके दुख को महसूस भी करते हैं और हमें तकलीफ भी होती है। बाकी किसी को तकलीफ हो ना हो, ये मार्केट है भाई, लोग इंजॉय करते हैं, ओवरसोल्ड ओवरबॉट करवा के भी तुम्हें बाइंग सेलिंग करवाते हैं, अकाउंट भी अपने रेफरेंस से करवाते हैं और उनकी ईद होती है। तुम्हारा क्या होता है? तू अपनी एवरेज निकाल ले भाई। मार्केट 40,000 से बड़ी है, 1,17,000 तक गई है मार्केट। तूने क्या हल कमाया? बता ना क्या कमाया? अपने गिरवान में झाँक के बताई और ये भी बताई कि कौन से आइटम चले हैं। छोटा गंदारा, बड़ा गंदारा, अटल रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पीआरआर, एसएचजीपी, एसएचजीसी, ओजीडीसी, पीपीएल, एयरलिंक, मेरे आइटमों के अलावा कौन से आइटम तेरे चले हैं भाई? ट्रीट, पीआईए, दीवान फ्रूट मोटर, ये वो तमाम शेयर है जो फोकट में मिले थे। एसवाईएम, ठीक है। अभी एक और बयान आया अभी अमेरिका का कि जो बाइडेन की इंतजामिया के जो सजा थी, वो जो काम पूरी इंतजामिया जो बाइडेन नहीं कर सकी वो अभी आखिरी 45 दिनों में करने की कोशिश हो रही है। और गुज़श्ता रोज ट्रंप इंतजामिया के उस वक्त के पाकिस्तानी सरबराह के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे और उन्होंने कहा कि ये जो जेल में इमरान खान साहब कैद है इसको फिर फौर रिहा किया जाए, ये जो केस हैं ये झूठे हैं। और इसी तरह के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी जो है ना वो केस बने थे, तो इमरान खान को रिहा किया जाए। और अभी ये जो बाइडेन की इंतजामिया जाएगी, नया बुश आएगा, ये क्या नाम है इसका, ट्रंप, और वो तुम्हारा ड्रम बजाएगा, ठीक है। उसकी नज़र तुम्हारे एटमी असासों के ऊपर है और बाकी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। उसके जो नामजद वज़ीर खारजा, उन्होंने बयान दिया, पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बातचीत की है और नौ मुंतखब जो वज़ीर सदर अमेरिका के उसके खुसूसी एलची ग्रीस ने, रिचर्ड ग्रीस ने पाकिस्तान के मुताबिक इंटरव्यू दिया है। उसने कहा पाकिस्तान ने इमरान खान को फिर फौर रिहा किया जाए। तो ये मार्केट के लिए एक अच्छा नहीं होगा और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल और एहतियात से काम करने की जरूरत है, ठीक है। कि चाहते हैं कि साहब सदर वज़ीर आज़म को पाकिस्तान को रिहा किया जाए और उन पर वैसे ही इल्ज़ाम है जैसे ट्रंप पर थे। ये रिचर्ड ट्रकर कह रहा है, ठीक है, बानी को फिल फौर रिहा किया जाए और ये भी उन्होंने मुतालबा किया। तो मेरे बहनों और भाइयों, मार्केट में रोल ओवर वीक है और कुछ अच्छी खबरें हैं, कुछ बुरी खबरें हैं और मार्केट में मिक्स ट्रेंड चलेगा। तो तेरे से मेरी इल्तिजा है कि ये दो खोतों की लड़ाई है, दो हाथियों की लड़ाई है और तूने अपनी पैसे बचा के लेके जाने हैं जो तूने कमाए हैं। और कई लोग तो ऐसे चूतिए हैं, उनको मैं कहता रहा हूँ उस्ताद जी, मुझे गुस्सा आ रहा है कि मार्केट इतनी बढ़ गई है यार, तुमने क्या कमाया यार, तुम्हारे अकाउंट में क्या है? मुझे दुख है इस चीज का, मुझे रोना आ रहा है अल्लाह की कसम। तुम्हारे हालात देख के लोग पर्सनल पे काले करते हैं,
डॉक्टर साहब उधार में पैसे लेके आए थे, डॉक्टर साहब बीवी का जेवर बेच के लाए थे कि कुछ पैसों को जोड़ेंगे पैसों के साथ और कुछ पैसे से पैसा कमाएंगे, और उल्टा इन्होंने गांडू गांडू शेयरों में बढ़ गए और कुछ भी नहीं कमा सके। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिसानी पैदा करे और आपके लाश को रिकवरी में अता फरमाए। ठीक है, मुल्क की हालात अच्छे हैं, मौशी हालात अच्छे हैं, आज सियासी हालात के हवाले से भी मौलाना सरफर इसके हलवे के साथ डीजल के साथ मामला तय हो गए हैं और सदर जो है वो एक सदारती ऑर्डिनेंस ला रहा है, उसके थ्रू मदरसों के बारे में भी वो बिल पास हो जाएगा और उसके बाद ये मामला तो बेहतर हो गए हैं। अब इमरान खान का कटा बाकी है और वो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह करे ऊँट किसी गवर्नमेंट बैठ जाए और इमरान खान साहब ने रिहा होना ही होना है। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, जो मर्जी हो जाए, अब तुम इमरान खान को जेल में नहीं रख सकते। इनके मामला से सेटल हो, मीटिंग के साथ सेटल हो, डायलॉग के जरिए बातचीत हो, या किसी सूरत में भी खान बाहर आएगा और बाकी अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी। फॉरेन कॉर्पोरेशन ने माल बेचा है और उसने बैंक बेचे हैं ज़्यादा और 2.63 का माल बेच के गया है और ऑयल एंड गैस भी बेचा है उसने और OEDC PPL वगैरह भी बेचा है, PSO भी बेचा उसने अपना। ठीक है, और अब इंडिविजुअल ने माल बाय किया 2.17 का और ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल मामूली सा माल बाय करके गए हैं। 2.17 का माल इंडिविजुअल के पास आ गया और उसके बाद बैंकों ने माल बाय किया 6.8 का, 2.17 का माल बाय किया बैंकों ने और फंड ने भी थोड़ी सी बाई की है। तो मार्केट ये तुम्हें खिलाएगी, बचाएंगे अपने आप को, ऊपर नीचे अप एंड डाउन मार्केट चलेगी और जिगजैग चलेगी मार्केट। तो बाकी कोई अच्छी खबर आ जाए तो अल्लाह ताला की साथ बेहतर करेगी, लेकिन फंड सेलिंग के ऊपर नहीं है। इस वक्त अदर ऑर्गेनाइजेशन ने माल बेचा है और ये इसमें हम भी शामिल हैं और बैंकों ने भी बैंकों में बेचा, उसने सेल की है। उसके बाद सबसे ज्यादा बैंक बेचे हैं, उसके बाद OEDC PPL बेचा उसने और PSO वगैरह भी बेच गया वो, पावर भी बेच गया वो। और अब तेरे में पावर होनी चाहिए वरना पुष्पा 2 बन जाएगा तू, पुष्पा 2। ठीक है, और अब मेरी जान, बैंकों ने जो बाइंग किया माल उसने लिया, अदर में ऑटो में थोड़ी सी बाइंग की है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ी सी बाइंग की है अदर में, और इसके साथ साथ जो बैंकों ने बाइंग की है, बैंकों ने सबसे ज्यादा बैंक उठाए हैं और वो 2.1 का बैंक उठा के ले गए और 1.7 का माल वो फर्टिलाइजर में उठा के गए हैं। तो फर्टिलाइजर सेक्टर जो है उसके हवाले से खबर भी चल रही है, आज FFBL और FFBC की भी खबर लगी हुई थी और ये सेक्टर सेव है आपका। अभी भी FFBL और FFC में जान है और इसके साथ साथ AGL में भी जान है। ये देख लो, सारे बाई करके लेके गए हैं, सिर्फ एक बंदे ने बेचा माल अदर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना फर्टिलाइजर में। और भाई सीमेंट भी बाय करके लेके गए हैं ये वाले इंडिविजुअल, और उसके बाद कंपनी खुद अपने सीमेंट बाय कर रही है। DG घाट सीमेंट, लकी सीमेंट, पायनियर, चिराग, टाटा सीमेंट ये अपना बाय कर रही है भाई। और बैंकों ने माल खरीदा लेकिन उसने सीमेंट नहीं खरीदा, उसने बैंक ही खरीदे 2.70 के और फर्टिलाइजर लेके गया और उसके बाद ऑयल एंड गैस OEDC PPL लेके गया और इसके साथ साथ जो कंपनी है उसने भी अपना OEDC PPL और मारी वगैरह ये बाय बैक कर रहे हैं भैया अपना, और ये टुकड़े में कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं तुझे, सारा माल इकट्ठे नहीं ले रहे, जब जंप आता है तो वो थोड़ा सा ले लेता है, जब और जंप आता है तो फिर थोड़ा सा ले लेता है, इस तरह करके वो माल इकट्ठा कर रहा है। और ऑयल एंड गैस में जो बाइंग है वो भी इनकी बैंकों की है और बैंक अच्छा माल लेके गए हैं, 6.38 का माल लेके गए हैं। मार्केट को गिरने भी नहीं देंगे और बढ़ने भी नहीं देंगे। ठीक है, मार्केट बढ़ेगी तो सेलिंग आएगी। 2 दिन एहतियात से काम कर ले, जुमे को जो है ना तू अपना जो मर्जी लेके चला जाए भाई, XYZ जो मर्जी लेके जाना शेयर, मुझे कोई मसला नहीं है। आप भावे ट्रेडिंग करें, मैं तो करूंगा 1000-2000 शेयर का काम और मैं पूरी मार्केट में भी काम नहीं करता, ये भी सुन लेना। ब्रोकर भी माल बेच के गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन भी माल बेच के गई है, इंश्योरेंस भी माल बेच के गई है और बैंक और सिर्फ इंडिविजुअल बाइंग के ऊपर है और कंपनी खुद बाइंग के ऊपर है। कंपनी जो अपना खरीद रही है वो मैंने तुम्हें बताया कि वो अपना ऑयल एंड गैस OEDC PPL मारी वगैरह खरीद रही है और SSGC और SNGP खरीद रही है कंपनी अपना। ठीक है, तू जरा एहतियात से काम करी, इनके चक्कर में ना आई। ठीक है, बाकी PSO कंपनी खुद बाय बैक कर रही है। PSO का जो मैंने आपको ध्यान दिया है वो आपको पता ही होना चाहिए, आगे मैं बताता हूँ वीडियो में। 2 रोज से मार्केट काफी अप एंड डाउन का शिकार रही है और एक दिन 4400 पॉइंट का इजाफा हुआ है, मार्केट में रिकवरी देखने में आई है और उसके बाद मार्केट में सेलिंग देखने में आई है। और कल की जो मार्केट की क्लोजिंग थी वो तकरीबन 1509 पॉइंट कमी के साथ हुई है और 1,12,414 के ऊपर रही है। और मार्केट जो तोड़ेगी वो 1,09,700 तक आ सकती है। मार्केट इस वक्त 12,000 पे खड़ी हुई है और ना मार्केट बढ़ेगी ना मार्केट गिरेगी।
सिलेक्टेड आइटम हम चलाएंगे और बाकी की ठुकाई भी करेंगे और उन्हीं में प्रॉफिट टेकिंग भी करेंगे, दोबारा रीबाय भी करेंगे, भाटा भी मारेंगे जुमे की तरह। 6 दफा ओजीडीसी पीपीएल लिया, तेरे में दम है तो ले सकता है, बता। 25 रुपए कमाए मैंने ओजीडीसी पीपीएल से, ठीक है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ नेशनल अटल रिफाइनरी में लॉस हुआ है 25 रुपए का, वो भी सिर्फ 2.5 शेयर था। टीएसओ से मैंने 30 रुपए कमाए हैं, ओजीडीसी पीपीएल से मैंने 19 20 रुपए कमाए हैं। तेरे में है जान तो बता। अटल रिफाइनरी में भी पैसे कमाए हैं मैंने। तो मेरे बहनों भाइयों, मार्केट तकरीबन 1112 पॉइंट का इजाफा हुआ था, 1,15,36 के ऊपर आई थी और मार्केट ने जो लो लगाया अपना 1,12,294 का, मार्केट तकरीबन 2600 पॉइंट में रही है और 1630 पॉइंट मंदी भी हुई थी। 125 कंपनियां प्लस थी, 284 कंपनियां माइनस थी। वॉल्यूम जो है वो इस माह की कम तरीन सतह के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं सवार के बाद से, और आज मार्केट में जो वॉल्यूम लगा है वो कम लगा भाई, तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख का काम हुआ है और पहले 1 अरब से भी ज्यादा काम हो रहा था, वो भी आपके सामने है। तो भाई ज्यादा काम मैंने आपको बताया ऑयल एंड गैस में होगा, कल के दिन में भी ओजीडीसी पीपीएल में होगा, पेंसिल उठा के और लिखता। और कमर्शियल बैंकों के कल जो माइनस पॉइंट थे वो 276 पॉइंट माइनस से, 350 पॉइंट ऑयल एंड गैस के माइनस से, सीमेंट की जानिब से 175 पॉइंट की कमी हुई और फर्टिलाइजर की जानिब से 421 पॉइंट की कमी हुई। और एफएफसी की बात करते हैं तो एफएफसी का स्टॉक 384 रुपए 54 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। ये कल भी डाउन लगता है और डाउन के बाद फिर यहाँ पर होगा। कल इसकी जो बाइंग होगी वो 72 रुपए 74 रुपए में इसकी बाइंग होनी चाहिए एफएफसी की। एफएफबीएल ना बढ़ा ना घटा और इसमें जो काम हुआ वो 8894 के ऊपर काम हुआ और इसका 100 रुपए का जाने का मूड है और नीचे भी आने का मूड है इसका 82 रुपए के ऊपर। 83 काम करें। फातिमा अच्छा लगता है, एफएबीएल अच्छा लगता है, एफएफसी डिप में अच्छे लगते हैं ये तीनों शेयर। उसके बाद टीपीएलपी में कमी देखने में आई है, इसकी बाइंग 13 रुपए और 2 पैसे में 4 पैसे में, यानी 40 पैसे और 10 पैसे में 13 रुपए। ट्रीट बैटरी 16 रुपए बंद हुई है, इसकी बाइंग जो बनती है वैसे तो 16 में बनती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इसका 15 रुपए 70 पैसे में बाइंग होगी ट्रीट बैटरी की। टैली 24 रुपए पैसे कमी के साथ बंद हुआ है और 8 रुपए 45 पैसे 8 रुपए 10 पैसे के ऊपर टैली की बाइंग है। डबल जीएल मजीद अच्छा लगता है और ये 15 रुपए 5 पैसे क्लोज हुआ 67 पैसे इजाफे के साथ। पेंसिल लेयर लिखता और इसकी जो बाइंग बनती है वो तकरीबन 14 रुपए 70 पैसे में बनती है। और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों आपको मैं बता रहा हूँ और बहुत ज्यादा एहतियात से काम कीजिएगा। पीटीसीएल में भी रिकवरी होगी इंशाल्लाह और पेल में भी होगी। इसमें मैं आपको बताता हूँ पीटीसीएल का जो स्टॉप लॉस होगा वो 26 रुपए पूरे का होगा और 26.40 में और 26.10 में इसकी बाइंग होगी पीटीसीएल की। कागज पेंसिल उठा और लिखता और टीपीएल की 13 रुपए और 52 पैसे बंद हुए, 13 रुपए 40 पैसे और 10 पैसे में एक दरमियान में बाइंग है टीपीएल पी की। और इसके साथ साथ भाई मैंने आपको बता दिया और अब मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट की जानिब से क्या परफॉर्मेंस होगी। मारी पेट्रोलियम है, सबसे पहले काफी दोस्त पूछ रहे हैं मारी का क्या मुस्तकबिल है। मारी का कोई मुस्तकबिल नहीं है, मारी बहुत अच्छा शेयर है, इसमें गवर्नमेंट के भी शेयर है, ओजीडीसी पीपीएल वालों के भी शेयर है, फर्टिलाइजर वालों के भी शेयर है और बैंकों के भी शेयर है। इसमें कोई मसला नहीं है, इसको उठा के ऊपर ले जाना है और ये पाकिस्तान की सबसे मजबूत और ड्यूरेबल कंपनी है मारी। और मारी जो आ सकता है 694 रुपए में बंद हुआ है, इसकी पहली बाइंग होगी 680 74 78, यहाँ पे इसकी बाइंग होगी 694 रुपए के ऊपर ये बंद हुआ है। 10 से 12 रुपए इसको माइनस होने चाहिए और वहां पे इसकी बाइंग होगी और स्टॉप लॉस इसका होगा 650 का। 674 72 76 टुकड़ों में बाइंग करना है और अगर डिलीवरी के लिए इकट्ठा करना है तो डिप डिप पे बाय करता जा, ठीक है। बाकी इसमें वारी वट्टा करना है तो वो तेरी मर्जी है भाई कर ले, यानी सट्टा करना है तो। और उसके बाद लकी 16 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है, इसको भी आप दे सकते हैं डिप के ऊपर। और पाकिस्तान अटक सीमेंट है, ये इसकी जो बाइंग है लक्की की, मैं हम इसमें काम नहीं करते भाई, 1100 का शेयर है हम काम नहीं करते, ठीक है। और ये 1100 से नीचे नीचे इसकी बाइंग है। अटक सीमेंट 250 बंद हुआ है और इसकी बाइंग है 247 में। सीमेंट सेक्टर को खींच देंगे। उसके बाद अभी मैं आपको साइड आर्मों का कट्टा निकालू। पहले ट्रिपल पी पाकिस्तान पीपल पार्टी पीपीपी ये अच्छा लगता है और इसके बाद बीसीएल बलोचिस्तान ग्लास है और ये अच्छा लगता है भाई। एलपीजीएल है, इसको देखिएगा, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा काम ना करे, मैं इसमें काम नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको। यूबीएल का स्टॉक अच्छा लगता है
और MFFL का स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसके ऊपर फोकस रखिएगा। और अटल पेट्रोलियम APL है, ये भी ठीक लगता है अगर कोई काम करता है। और इसके साथ साथ पाको है, POL इसका कोड है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है ये। अच्छा जी, अब आपको हम अंदर की बात बताते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं WTL की जो बाइंग होगी वो ₹1.60 तक अगर मिलता है तो उसको बाय करके थोड़ा थोड़ा रखते जा। ₹3 का टारगेट है, पहला टारगेट ₹2 था, वो कंप्लीट हुआ है, उसके बाद सेलिंग आई है। अब मेरा टारगेट ₹2.5 है WTL का। 1,26,000 शेयर ट्रेड हुए हैं। FFL 46 पैसे का इजाफा हुआ है, अच्छा लगता है। फौजियों ने अभी भी इसमें एक हम नेटवर्क शेयर है, इसके बारे में मेरे पास अच्छी खबर आ रही है। और WTL और FFL इसके बारे में अच्छी खबर आ रही है। ये नूरपुर दूध भी बनाती है और बाकी चीज़ें भी बनाती है। आपके सामने 14 आइटम है, 3 कंपनियां और एक्वायर कर ली है ये, शायद MFFL को भी ये कंपनी ले ले, ठीक है। अब SSGC है, ये ₹46 बंद हुआ है, 10 पैसे इसकी बाई है, ₹45 70 पैसे से 40 पैसे। इसमें स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं कीजिएगा और ₹45 पूरे का स्टॉप लॉस है। उसके बाद हैस्कोल का स्टॉक 2 पैसे इजाफे के साथ बंद हुआ है, ₹12.63 के ऊपर 70 पैसे लगा ले। ₹12 इसकी जो पहली बाइंग है ₹12.40 में है, ठीक है। और ₹12 का पूरे का स्टॉप लॉस भी है, ये भी ध्यान में रखें। TRG ₹64 बंद हुआ है, ₹75 टारगेट है, उसके बाद ये ₹95 का होगा। लेकिन इसकी जो पहली बाइंग है ना वो ₹62 की है, ₹64 12 पैसे बंद हुआ है। कल ये चलेगा इंशाल्लाह। देखिए डिप में बाय करी और जो भी बाय करी स्टॉप लॉस के बिना बाय ना करी। उसके अलावा पेज ₹7.20 बंद हुआ है, ₹9 का टारगेट है, 16 पैसे माइनस बंद हुआ ₹7.20 में। ₹7 में इसकी बेहतरीन बाइंग होगी पेज की। स्टॉप लॉस ₹6 और 50 पैसे का, 6.5 का। उसके बाद GCIL ₹1.44 का इजाफा हुआ है, इसको अच्छा लगता है रख ले। GGL अच्छा लगता है रख ले, लेकिन स्टॉप लॉस 14.5 का GGL का और ₹15.40 70 पैसे में बाइंग है, 40 पैसे स्टॉप लॉस है GCIL का। PSO में ₹4 की कमी हुई है और इसका जो स्टॉप लॉस है पूरे ₹25 का है। ₹425 तोड़े तो निकल जाएंगे, ₹432 के ऊपर खड़ा हुआ है। 27-28 में बाइंग होगी और इसमें जरा एहतियात से काम कीजिएगा। PSO में बहुत खतरनाक हो चुका है इस वक्त इसका रेट, ये वही शेयर है ₹170 में। तुझे कहता रहा हूँ ले PSO, 270 कराऊंगा, 370 कराऊंगा, 420 कराऊंगा, ₹423 पे खड़ा है और जिम्मेदारी इसने हाई भी लगाया। इसका ऊपर फोकस रखिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ, एक पेल शेयर है, पेल को देखिएगा, फौजी सीमेंट है, इसको देखिएगा। पहले ₹44 माइनस बंद हुआ है, ₹29 से नीचे सेव है और ₹38.40 का स्टॉप लॉस है पेल का। वेज में ₹9 का पैसे का इजाफा हुआ है, ₹8.87 के ऊपर। इसकी जो बाइंग बनती है मेरे सोने मेरे चन्ना, ₹8.70 और 40 पैसे के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। हास्कोल को होल्ड और SNGP ₹110 बंद हुआ है, 140 का ध्यान आ रहा है। लॉन्ग टर्म में ₹110 में बंद हुआ है, ₹106 को भी टच कर सकता है, ठीक है। एहतियात से काम करिए। MFFL अच्छा है और TSBL है और SIBL है। SIBL ये अच्छा लगता है भाई और MFFL ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें आप स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। और अभी मैं आपको सैड आइटमों के बारे में बता रहा था, तो भाई PTCL का स्टॉक है, मुख्तसर सी बात, हास्कोल का स्टॉक है, OGDC PPL है, PRL है और PPL है। इसमें आप काम कर सकते हैं, लेकिन डिप पे और बगैर स्टॉप लॉस के कोई बंदा भी बाई ना करे। 2 दिन में जो भी काम करूंगा थोड़ा काम करूंगा और केयरफुल होकर काम करूंगा। उसके बाद एंग्रो है, ये बंद हुआ है ₹427, 422 में मिल जाए, ₹415 का स्टॉप लॉस है, 500 का ध्यान एंग्रो का, इसको होल्ड रखिएगा। ट्रीट ₹25 बंद हुआ है, 30 पैसे, ₹25 में बाइंग है और ₹24.40 का स्टॉप लॉस ट्रीट का है, लिख। SYM ₹18 से नीचे बाइंग है, ₹17.70 तक और स्टॉप लॉस इसका है जनाबे वाला मेरी जान ₹40 का, ₹17.40 का। और इसके बाद छोटी सुई ₹46 बंद हुई है, 40 पैसे कमी के साथ, अच्छी लगती है। ये वही सुई है जो पिछले दिनों में तुझे ₹16 में मिली थी, अब ₹50 पे खड़ी हुई है और ₹49 पे क्लोजिंग आई है, 50 का हाई लगा जुमे वाले दिन। इसकी जो बाइंग होगी वो ₹48.10 से 48.40 तक इसकी बाइंग है और इसमें स्टॉप लॉस के बिना कोई बंदा काम ना करे। सॉरी CWSM है ये। और इसके बाद SSGC का मैं बता रहा था, ₹46 पे खड़ा है ये, ₹48 हाई लगा है, वो CWSM था, जरा लिखने में गलती हो गई है। और ₹46.09 बंद हुई है SSGC, बड़ी सुई, छोटी सुई इसको बोलते हैं। और इसकी जो पहली बाइंग है ₹45.40 तक है, ₹45 पूरे का स्टॉप लॉस है,
40 से 70 पैसे तक इसकी बाइंग है, 40 पैसे की कमी हुई है। और कॉसम जिसने बाई करना है वो 6 रुपये और 70 पैसे में कॉसम बाई कर ले, 6.40 का स्टॉप लॉस है। उसके बाद ट्रीट तो मैंने आपको बता दिया है, PICT को होल्ड रखें, BTL को भी होल्ड रखें, ये अच्छा लगता है। फ्लाइंग सीमेंट है 27 रुपये 10 पैसे में बाइंग बनती है इसकी, 27 रुपये 60 पैसे बंद हुआ है। और 27 रुपये 26 रुपये स्टॉप लॉस है और 36 रुपये का क्लोजिंग है ये फौजी सीमेंट की। 40 पैसे 36 रुपये पूरे और 36 से नीचे नीचे बाई है और 35 रुपये 40 पैसे का स्टॉप लॉस है। उसके बाद मेरे बैनर भाई और DG का सीमेंट है, ये 3 रुपये माइनस बंद हुआ है। इसका बेहतरीन एरिया होगा 94 रुपये का, अगर डिलीवरी के लिए रखना है इसको तो। वैसे ये 96 रुपये क्लोज हुआ है 92 पैसे और इसकी जो बाइंग होगी वो 95 रुपये 40 पैसे 30 पैसे और 96 रुपये पूरा होगा। पायलट चराट में अगर काम करना चाहते हैं तो हम काम नहीं कर रहे भाई इसमें। इसकी 97 रुपये में बाइंग पायलट की और चराट की बाइंग है 70 पैसे नीचे 200। और AGL अच्छा लगता है 38 रुपये बंद हुआ है, 37 रुपये का स्टॉप लॉस है, 37 से 40 से 70 पैसे तक बाइंग है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन 17 रुपये और 70 पैसे के ऊपर बंद हुई है। इसकी बाइंग जो है स्टॉप लॉस पूरे 17 गया है PIA का और इसको अगर बाय करना है तो 40 पैसे और 10 पैसे की इसकी बाइंग है। अभी मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत होगी। उसके बाद दीवान फुट मोटर इंशाल्लाह 38 रुपये बंद हुए 37 पैसे और इसकी जो बाइंग है यहीं पे बनती है 38 रुपये से नीचे नीचे मिल जाए। 37 का स्टॉप लॉस है, कल ये चलेगा। दीवान फुट मोटर का टारगेट 55 रुपये है। और होंडा कार मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों। और इसका जो स्टॉप लॉस है 300 पूरे का, बाइंग है 303 में 4 में। होंडा कार मैं तो होंडा ही लेसा। और उसके बाद होंडा का नारा है 5 रुपये 80 पैसे बंद हुआ ये और इंशाल्लाह इसका मुस्तकबिल में अच्छा लगता है। और इसकी बाइंग एरिया 65 रुपये डिलीवरी वाले के लिए। जुम्मे वाले दिन हम इसको लेके और जाएंगे OGDC PPL को और कल हम ट्रेडिंग करेंगे। ट्रेडिंग, नो डिलीवरी, ओनली ट्रेडिंग, ठीक है। और इसकी जो पहली बाइंग होगी वो 72-73 में होगी गैल की। और बड़ा गंदारा ये 10 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, अच्छा लगता है। ऑटो सेक्टर की कोई बैड न्यूज भी लगी हुई है लेकिन डिप में ऊपर चढ़ के नहीं। 87 रुपये बंद हुआ है। गंदारा बड़े वाला GHL इसको बोलते हैं और इसकी जो सेलिंग है वो 620 का है, 600 में बेच दी और स्टॉप लॉस 70 रुपये का है। 87 रुपये बंद हुआ है, 17 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगा के कुछ बाय करना है तो 82 में 80 में 81 में बाय कर 500 GHL को, ठीक है। और 75 में स्टॉप लॉस है इसका, 76 लो लगाइए जुमे वाले दिन। और उसके बाद साजगार है 1250 का टारगेट है। टोमी कुत्ता 35 रुपये 40 पैसे बंद हुआ है। इसकी 35 रुपये से नीचे नीचे बाइंग सेव होगी और 34 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। NRL 301 रुपये बंद हुआ है और कल इसकी डिप में बाइंग बनती है 97 रुपये में, 297 रुपये में। 95 रुपये का स्टॉप लॉस 92 का रख ले चल। अटल रिफाइनरी है ये 30 रुपये माइनस बंद हुआ है और 711 रुपये 80 पैसे के ऊपर। वैसे तो मेरा तो दिल है ना 701 में 2 में 3 में लिख ले तू, ये ना वाला तो मैं तेरे से गर्दन कटवा लूंगा। 701 में 2 में इसकी बाइंग बनती है और स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिएगा। हास्कोल को होल्ड रखिएगा, मैंने बता दिया पहले। इंशाल्लाह 18 रुपये का टारगेट है, 20 का भी है लेकिन उससे पहले इसने 12 को टच करना है। 11 रुपये 70 पैसे का स्टॉप लॉस लगाई, ठीक है। डेंजरस कंडीशन में है ये, मार्केट साथ नहीं देगी और मामला खराब है और कुछ मामला बेहतर भी है, मिक्स ट्रेंड है। और PRL का स्टॉक मैंने आपको बताया 38 रुपये 40 पैसे और 10 पैसे है और स्टॉप लॉस इसका 37 रुपये 70 पैसे PRL का। और उसके बाद PSO की बात करते हैं तो PSO 432 का हो चुका है और इसकी जो बाइंग है ना वो 25-27 में है और स्टॉप लॉस इसका पूरा 28 रुपये लगा ले, 25 लगा ले। ये जो जुमे वाले दिन बंद हुआ है 25 रुपये में लगा ले स्टॉप लॉस। 32 रुपये बंद हुआ है, 25 का स्टॉप लॉस रख के इसमें काम कर, ठीक है। और जहां पे बाइंग करी 3 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस लगाई और फिर उसको 7 रुपये पर जाता है तो ठोकी, धप्पे मार के ठोकी। और उसके बाद और ये कोई भी चूतिया नहीं बता सकते, ये जितने भी अपने आप को फनकार समझते हैं। उसके बाद OGDC का स्टॉक है तो ये 27 रुपये लो लगा, इधर ही इसकी बाइंग है और 30 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। 25 रुपये का स्टॉप लॉस है, 225 का स्टॉप लॉस OGDC का। और इसकी अगर बाइंग करनी है तो 27, 28, 26 में बाइंग करी, 22 का स्टॉप लॉस रख ले यार, तेरी मेहरबानी होगी। 55 का हाई लगा इसका, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये मुस्तकबिल में इसका जो टारगेट है वो 450 मैंने कराना है इसको PSO को और 250 का टारगेट दिया था OGDC का। 255 रुपये जुम्मे वाले दिन 40 पैसे का हाई लगाया, 255 रुपये 40 पैसे का। और मजीद भी अच्छा लगता है 250 का टारगेट लगता है इसका भी,
लेकिन पहले इसमें 220 को टच करना है और स्टॉप लॉस इसका 25 रुपये रख ली और SNGP का स्टॉक 6 रुपये इजाफे के साथ बंद हुआ है, पड़ा रहने दे, ठीक है, कोई मसला नहीं है। 8 रुपये का स्टॉप लॉस है इसका, बल्कि 2 रुपये भी ये लो लगाया जुम्मे वाले दिन, तो 7 रुपये स्टॉप लॉस रख लिया, आप 3 रुपये नीचे SNGP को बैठा रहा। फिर इसमें ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग भी कर सकता है। 3 रुपये की कमी PPL में ये 200, 195, 94, 96 इधर बाइंग है। 92 रुपये का स्टॉप लॉस है 100 PPL का। नेट सोल 48 रुपये में बाइंग है, 145 का स्टॉप लॉस है। अक्टूबर 70 में से नीचे नीचे बाइंग है और इसकी जो स्टॉप लॉस होगा वो 68 का होगा। 1 मिनट यार। और उसके बाद एयर लिंक 207 का लो लगा है, 205 7 में बाइंग है, 200 पूरे का स्टॉप लॉस रख ली। एयर लिंक का बैटर है, लेकिन 57 रुपये में मिलता है, 10 पैसे 20 पैसे में रख ले। TRG 64 रुपये बंद हुआ है, इसको अगर लेना है तो 63 और 64 की रेंज में 63 40 50 में और 62 रुपये 50 पैसे का लो लगा, यही स्टॉप लॉस है इसका। और इंडेक्स की जो क्लोजिंग आएगी दिसंबर है, मार्केट में कुछ कंपनियां ऊपर आएंगी, कुछ कंपनियां नीचे आएंगी और इंशाल्लाह क्लोजिंग जो है मेरा हिसाब से तो जो है ना वो आनी चाहिए। वैसे एक आपस की बात है 1,17,000 जो इसने लगाया था इंडेक्स, इससे ऊपर ही आनी चाहिए क्लोजिंग। 12 पे खड़ी हुई है ये मार्केट दोनों डायरेक्शनों पे तैयार है, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बहनों और भाइयों जो भी काम कीजिएगा स्टॉप लॉस के साथ कीजिएगा। मैंने सारी प्लानिंग आपको बता दी है और उसके बाद ये मैंने आपको बताया 23 अरब रुपए का फ्यूचर में बदला है और टोटल 62 अरब रुपए का माल खड़ा हुआ है भाई। बदला फ्यूचर मिला के तो तू जो भी काम करी बड़ा एहतियात से काम करी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में तेरे लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। दीवान फ्रूक मोटर लोकल असम्बल कर रही है अपनी ट्रक, तो ये इलेक्ट्रिक ट्रक कोई बिजली से चलने वाले ट्रक बना रहा है, ठीक है, और इसकी सेल भी हो रही है। तो दीवान फ्रूक मोटर मुझे अच्छा लगता है, इसके ऊपर फोकस रखी और इसके साथ साथ मेरे बहनों और भाइयों बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर काम करिए 2 दिन। उसके बाद मैं खुला काम करवाऊंगा, खुद भी काम करूंगा कल, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करूंगा। एयर लिंक का स्टॉक अच्छा लगता है, ONDC PPI डिप में अच्छा लगता है, PSO अच्छा लगता है, SNGC SNGP दीवान फ्रूक मोटर और ये अच्छे लगते हैं भाई, लेकिन डिप में। दुआओं में याद रखिएगा, एहतियात से काम कीजिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में आपके लिए बेहतरी करे। जुम्मे वाले दिन बोरी खैर के लेगी जितनी मर्जी, उसके बाद 2 दिन होंगे और 30 और 31 का, और उसके बाद मंडे को बुध को जो है ना मार्केट में काम शुरू हो जाएगा। 6 तारीख को गोरा और डॉक्टर गोरा भी वापस आ जाएगा, उनके माल लेंगे और तना तुम कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।